पेड़ वेड़ तो साया वाया देते होंगे। बाप का साया बाप का साया होता है। 1999 में आपके पिताजी की हत्या हो जाती है। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कौन आकर आपको ये खबर दी कि आपके पिताजी नहीं रहे? ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो देखें तो 2 दशक में आपने अपने खानदान के 4 सबसे उज्जवल चिराग को आपने खोया। हम्म। राजनीति आपके लिए ज़रूरी थी या मजबूरी? यहाँ मजबूरी में राजनीति नहीं होता है। जी, वो मन से होता है, दिल से होता है। तो मैं दिल से लोगों से मिलता हूँ और दिल से लोगों के लिए उपलब्ध रहने का काम करता हूँ। लोगों का सेवा करना हमारे फितरत में है, हमारे खून में है। ये हमने अपने पिताजी से सीखा। भाजपा की यही मजबूती है कि कांग्रेस के द्वारा कमजोर कैंडिडेट प्रस्तुत कर दिया जाता है, इसलिए भाजपा जीत जाती है। कि आपके साथ जो घटना घटी है पूरे झारखंड की राजनीति में, इससे बड़ा दुखदायक नहीं हो सकता है। क्या आपको डर नहीं लगता? सांच को आँच के और सर, आपको गाड़ियों का बहुत शौक है। कौन कौन सी गाड़ी है आपके पास, और मतलब गाड़ियों का शौक कब से आया? आपके बेटे जो हैं वो मतलब खूब गाड़ियों से घूमते हैं और दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, एक माहौल सब बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे खून में है। क्या भविष्य में आपके जो बेटे हैं वो राजनीति में आएंगे? स्वागत है आप तमाम लोगों का मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। आज हमारे साथ कांग्रेस नेता, यूथ आइकॉन, या ये कहें कि मजदूरों के सबसे बड़े मसीहा, मजदूरों के बुलंद आवाज रणविजय सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना कीमती वक्त हमारे पॉडकास्ट को आप दिए। धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे टीम के मेंबरों को। सर, आपके परिवार में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं सब? ये परिवार तो हमारा काफी लंबा चौड़ा है परिवार है। हमारे हम लोग 3 भाई हैं, फिर और भी कजन ब्रदर्स भाई लोग हैं। अ, बेटा है, वाइफ है और बच्चे तो अभी दिल्ली में पढ़ते हैं। 2 ट्विंस बच्चे जो हैं अभी दिल्ली में पढ़ रहे हैं। बेटा जो बड़ा वाला है वो हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा है। तो और सब कोई का अपना अपना व्यापार है। जी, बेसिकली अब धनबाद है तो धनबाद में तो कोयले से ही लोग जुड़े रहते हैं, तो कोयले के बिजनेस से, ट्रांसपोर्टिंग के बिजनेस से और भी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलती हैं। तो सभी भाई लोग अपने अपने व्यापार में सेटल्ड हैं, अपना काम कर रहे हैं। सर, जब आप खाली वक्त होता है, जब आप हॉलीडे पे होते हैं, जब छुट्टी में होते हैं, तो आप क्या क्या करना पसंद करते हैं? कहीं घूमना पसंद करते हैं या परिवार के को वक्त देना पसंद करते हैं, फिल्म देखना पसंद करते हैं? देखिए अमूमन अगर खाली समय रहता है, अगर हाँ, बंगले पे ऐसे खाली तो नहीं रहते हैं, लेकिन जब खाली रहते हैं तो हमें बचपन से किताबों का शौक रहा है। तो किताब पढ़ना हमारा एक शौक है। वो खाली समय में पढ़ते हैं, क्योंकि ज्ञान होना जरूरी है, जी, नए नए आइडियाज आना जरूरी है। जी, और फिर पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं तो मूवीज भी देख लेते देख हैं। लेते हैं। मूवीज के तो मतलब कई लोग ये कहे यहाँ कहते हैं कि रणविजय सिंह जी को फिल्म देखना बहुत पसंद है। हम्म। ये मतलब धनबाद के लोगों में और आसपास के तमाम लोग भी ये बात कहते हैं। तो कौन सा हीरो आपको पसंद है? हाँ, पसंद में मतलब उनकी फिल्म अगर आप थिएटर पे आए तो आप मतलब ये चाहता है कि सब कुछ छोड़ के एक बार चले नहीं, जाए ऐसा देखने के कोई लिए? ये नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी का जी, जो उनका एक किरदार हाँ है, या उनकी जो उनके क्रेज। आवाज का जो ये है, या जो फिर और आप सलमान खान है, जी, तो सलमान खान भी अच्छे लगते हैं। अच्छा। उनकी मूवी सलमान देखता खान हूँ। सलमान खान की मूवी आप देखने चले जाते हैं? अगर खाली वक़्त हुआ और सलमान खान की मूवी हाँ, आई तो? अमूमन अगर खाली वक्त रहा तो देखते हैं। राजनीति आपके लिए ज़रूरी थी या मजबूरी? नहीं नहीं, देखिए अब लोगों का सेवा करना हमारे फितरत में है, हमारे खून में है। क्योंकि हमारे पापा भी राजनीति से जुड़े रहे हैं।
समाज के लोगों के साथ उनका अटैचमेंट रहा, तो ये हमारा खून में है, ये हमने अपने पिताजी से सीखा। और स्वाभाविक तौर पर कोयलांचल में ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स चलती है, और हमारा ट्रेड यूनियन भी है, BJKMS, जिसका मैं जनरल जी सेक्रेटरी हूँ। और सर यहाँ। मजबूरी में राजनीति नहीं होता है, जी वो मन से होता है, दिल से होता है। तो मैं दिल से लोगों से मिलता हूँ, और दिल से लोगों के लिए उपलब्ध रहने का काम करता हूँ। सर, एक चीज और है सर के रणविजय सिंह जी कांग्रेस नेता कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं कि ट्रेड यूनियन के लीडर कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं? यूनियन लीडर कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। नहीं, दोनों का अब देखिए, ट्रेड यूनियन एक अलग प्लेटफॉर्म है, और ये पार्टी एक अलग कैटेगरी में आता है। और मैं, क्योंकि दोनों चीज़ों के को तालमेल करके चलता हूँ, इसलिए पसंद मुझे लोग अपना भाई, अपना बेटा के तौर पर अगर जाने रणविजय सिंह को, तो ये मुझे अच्छा लगता है। 1999 में आपके पिताजी की हत्या हो जाती है। हम्म। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कौन आकर आपको ये खबर दी कि आपके पिताजी नहीं रहे? अगर इस पूरे वाकये पे आप अगर रोशनी डालना चाहें तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि तमाम लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, उस वक्त हमारी उम्र महज 18 साल का उम्र रही। मेरी रही होगी। और उस वक्त मैं दिल्ली में मैं पढ़ाई करता था, और उस वक्त मैं छुट्टी में आया हुआ था, अच्छा। और सिजुआ वाले घर पे था। और पापा का कहीं प्रोग्राम था, किसी के श्राद्ध का, हाँ, नौरंगदेव सिंह जी के श्राद्ध श्रम में वो जा रहे थे। तो निकले, और मैं दिल्ली से आए हुए मुझे लगता है कि 5-6 दिन हुए थे। और निकले, और 15-20 मिनट के बाद हम लोग हमारे उस वक्त बहुत कम लोगों के पास, उस टाइम लैंडलाइन हुआ करता था, और जी। बहुत कम लोगों के पास सेल फोन था। तो हम लोग बचपन से ही हमारा एक शौक रहा है नई नई चीज़ों का, तो उस वक्त हमारे पास भी एक सेल फोन था। और पापा के गाड़ी में भी था, और पीछे जो गार्ड्स जो रहते थे उनके पास भी उनके था। पास बता। तो खबर आया मेरे ही मोबाइल पर कि ऐसा ऐसा बात है, हीरक रोड में गोली चल गई है, और ऐसा ऐसा हो गया है। तो कोई क्लियरिफाई नहीं किया था लोग, तो हम लोग फिर दूसरे गाड़ी से हम लोग पहुँचे यहीं, यहाँ अभी जहाँ आप इंटरव्यू कर रहे हैं, दैया गोकुल बंगलो में, यहाँ पे पहले काम चल रहा था। तो यहाँ आए तो यहाँ पता चला, नहीं तो फिर बताया लोग कि सेंट्रल हॉस्पिटल में हमारे फूफा जी हैं, जी रामायण निवास सुरेश सिंह जी, जी। वो उन्हें लेकर के गए थे सेंट्रल हॉस्पिटल। वहाँ अ, ऊपर वाले को की मर्जी, वहाँ डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यही वाकया हुआ था। धीरेन्द्र सिंह एमपी के एक शायर हैं। उनका एक शेर है कि पेड़ वेड़ तो साया वाया देते होंगे। पेड़ वेड़ तो साया वाया देते होंगे। बाप का साया बाप का साया होता है। 1980 में आपके दादाजी मुखराम प्रसाद सिंह जी। मुखराम प्रसाद जी की हत्या हुई थी। हम्म। 1998 में आपके चाचा जी की हत्या हुई। हम्म। उसके बाद 1999 में आपके पिताजी की हत्या हुई। हम्म। और 2011 में आपके फूफा जी की हत्या हुई। हम्म। लगभग अगर देखें तो 2 दशक में आपने अपने खानदान के 4 सबसे उज्जवल चिराग को आपने खोया। हम्म। उसके बाद भी आप लोगों के बीच में रहते हैं। आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी समस्याओं का आप हल करते हैं। आप मज़दूर के सबसे बड़े नेता हैं। आप मज़दूरों के साथ आपका उठना-बैठना है। क्या आपको डर नहीं लगता कि कहाँ पे मेरे दुश्मन होंगे, कहाँ पे कुछ भी हमारे साथ हो नहीं नहीं सकता नहीं, है? डर हाँ, देखिए, सांच को आँच के, और हमारा एक ऐसा फितरत रहा है कि आज तक मुझे किसी से डर नहीं लगा है। और डेली मुझे लगता है कि 150 लोगों से आना जाना मिलना, अ, उनके सुख दुख में काम आना, और स्वाभाविक तौर पे इतने लोगों का आशीर्वाद आशीष हमारे साथ है,
तो फिर इसमें डरना क्या है? और हमारे खून में ही नहीं है, डर कोई शब्द हमारे ये में नहीं है। सर ये बहुत बड़ी बात है सर। हम लोग भी अभी आए थे तो ना बैग चेक हुआ, ना ही मतलब या फ़ोन चेक या कुछ भी चेक, मतलब कोई किसी हम्म। तरह की चेकिंग नहीं हुई। नहीं है, जब आप सामाजिक तौर पर अपने जीवन को निछावर कर दिए हैं, लोगों के बीच में रहने का जब आप आदत डाल लिए हैं, तो ये नहीं बनता है कि आप उससे ठेस पहुंचता है। तो और ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जो बात आपने कही कि लोगों से मुलाकात होना और लोगों से मिलना, तमाम लोगों से रोज़ मिलते हैं, 100-200 लोगों से मिलते हैं। हम्म। वो शख्स 200 लोगों से रोज़ मिल रहा है, जिनके खानदान से 4 लोगों की हत्या हो जाती है। हम्म। कोई भी एक आम इंसान होगा तो उसे डर तो लगेगा सर कि नहीं, हम्म। मैं भी हूँ, अगर कोई मेरे तमाम दुश्मन भी होंगे, कई दुश्मन हैं। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, दुश्मनी भी होगी, कई वो लोग तो चाहते होंगे। वो चलता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं हमारे लिए। खास करके हमारे लिए वैसा ज़िंदगी में कोई आपको नहीं कभी भी रहता, डर मुझे डर नहीं नहीं लगता आज लगता है। तक। ये बहुत बड़ी बात है सर, और हम्म। तमाम लोग आपसे प्रेरणा भी लेंगे, आपसे सीखेंगे भी हम्म। कि कुछ जब भी आप हो जाए। अच्छे काम करेंगे ना, तो आपको डरना नहीं चाहिए। जी। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप अच्छे काम अगर आप करते हैं, आपकी अगर ख़्याल अच्छे हैं, आपका मन अच्छा है, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको जीवन में जो किसी गलत से भी रहता है उसको डर लगता डरने है। की आवश्यकता, वाह, वाह, वाह! बहुत बड़ी हम्म। बात है सर। और एक चीज़ और है सर कि अभी 1 महीने पहले चुनाव गुज़रा है। 1.5 महीने पहले चुनावी सभा मतलब चुनावी बिगुल बजा झारखंड में। उसके बाद टिकट वितरण का दौर शुरू हुआ। तो धनबाद में सोशल मीडिया में एक नाम जो धनबाद विधानसभा जो सबसे ज़्यादा था, वो रणविजय सिंह जी का था। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस रणविजय सिंह जी को टिकट यहाँ से दे और कांग्रेस ये सीट को सुरक्षित कर ले। तो आपने कितना प्रयास किया धनबाद विधानसभा से टिकट के लिए? देखिए, ये तो लोगों का प्यार है, और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि लोग इतना हमें चाहते हैं, मानते हैं। और हमने कभी टिकट के लिए प्रयास किया नहीं। ये पार्टी का फॉर्म पर ये तय किया जाता है कि किस विधानसभा क्षेत्र से किसे कैंडिडेट बनाया जाए, और पार्टी का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है कि ओबीसी को देना है, ब्राह्मण को देना है, माइनॉरिटी को देना है। तो लेकिन उस हिसाब से ये पार्टी तय की। नहीं सर, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, मगर एक चीज़ यहाँ पे ये है ना कि मैं किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, मैंने देखा कि धनबाद विधानसभा को लेकर परिणाम आने से पहले, परिणाम आने के बाद भी लोगों के दरमियान में यही बातें हो रही थी कि परिणाम आने के बाद कि अगर रणविजय सिंह जी को टिकट दी जाती तो धनबाद विधानसभा के विधायक रणविजय सिंह होते। टिकट मिलने से पहले ये बातें हो रही थी कि अगर टिकट इनको दी जाए तो यहाँ से कांग्रेस की एक सीट में बढ़ोतरी होगी। मगर तो ये आप प्रयास किए हैं क्या, प्रयास नहीं किए हैं? एक बात और, अच्छा पहले ये हुँ। इसे क्लियर कर लेते हैं। नहीं, नहीं, देखिए, प्रयास मुझे क्या करना है? हमने तो पहले भी ब लोगों ने इंटरव्यू लिया है, और मैंने पहले भी बहुत बार बोला है अपने इंटरव्यूज़ में कि मैं 24/7 लोगों के बीच रहता हूँ और हमेशा तैयार रहता हूँ। अब ये पार्टी को तय करना है कि किसे कैंडिडेट बनाएँ। आप दिल्ली गए थे टिकट के लिए, किसी से बड़े अधिकारी, मतलब किसी नहीं, बड़े नहीं, नहीं, नेता से आपकी मैं मुलाकात? नहीं, मैं किसी से ना ये तो, मिला। ये बातें तो खैर पूरे मतलब झारखंड के राजनीति में ये बातें होती है कि रणविजय सिंह जो है अपने लिए, पैरवी के लिए हुँ। किसी से भी नहीं कहते हैं, चाहे कोई भी हो। हाँ। ये इन इन बातों में कितनी सच्चाई ये है? हमारा स्वभाव आप कहें, आपको लगता है कि पार्टी को टिकट देना होगा तो वो देगी? वो देगी। हमारे कार्य को देख करके, हमारे पीछे का जो भी हमने जो कोरोना के काल के टाइम में किया है, या और भी दिन का आंकड़ा निकाल ले। अगर पार्टी को लगे कि नहीं, अगर मैं सुटेबल कैंडिडेट हूँ, तो वो दे। अच्छा, एक चीज और है सर, बागमारा विधानसभा जिससे आपका काफी नजदीकी ताल्लुकात है, हाँ, वहाँ वो हमारा कार्यक्षेत्र रहा है, कार्य हमारे क्षेत्र है आपका। हमारे पिताजी का कार्यक्षेत्र रहा है। वहाँ हमारा ट्रेड यूनियन का स्थापना हुआ, वहीं से जी। शुरुआत हुआ। तो सर 15 सालों से यहाँ बीजेपी का कब्जा है इस सीट पे, मगर उससे कबल, उससे पीछे अगर जाएं हम, तो ये पाते हैं कि बागमारा विधानसभा में कांग्रेसियों का कब्जा रहा है, और ठीक ठाक मतलब वहाँ हमेशा कांग्रेस जो है विजय प्राप्त करती थी। हुँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि कांग्रेस वहाँ हमेशा
पीछे चली गई और हमेशा जो है वोट वोट का जो अंतराल है वो हमेशा बढ़ता चला गया। जो हार जो है वो काफ़ी मतलब काफ़ी वोट से वो हारते चले गए कांग्रेसी वहाँ पे। कहाँ गलती है? किससे गलती हो रही है? अब देखिए क्या आपने आपने कभी बाघमारा से भी प्रयास किया था चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, 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 हमने कभी अच्छा, कहीं से इसमें सर प्रयास एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि सहानुभूति का वोट अगर आप चाहते हैं, हुँ, तो आपको आराम से सहानुभूति से आप जीत सकते हैं किसी भी विधानसभा से। क्योंकि आपके साथ जो घटना घटी है पूरे झारखंड की राजनीति में इससे बड़ा दुखदायक नहीं हो सकता है। हुँ। मगर आप आज तक किसी भी भाषण में अगर उठा के देख ली जाए, तो आपने सहानुभूति का सहारा नहीं लिया है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए एक इंसान का अपना फितरत होता है और जिसमें खुद अपने ऊपर क्षमता हो, अपना दम हो, वो सहानुभूति के सहारे नहीं जीता। आप कर्म कीजिए, काम करें, लोग आपको खुद ब खुद पसंद करेंगे। दूसरा बाघमारा। बाघमारा का जो है भाजपा का जहाँ तक आप बात बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो इस बार हार हुई कांग्रेस के प्रत्याशी की, हो सकता है कि जो बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंचा पाए। और दूसरा, अभी सुनने में आता है, लोग बोलते हैं कि प्रत्याशी का चयन गलत हो गया गलत हो है गई। या फिर एज फैक्टर है। जी। लोग बार बार एक ही चेहरा को देख करके हुँ। उनके प्रति एक आकर्षण नहीं बन रहा है। तो ये सारा बहुत सारा चीज है। तो इसमें पार्टी के हायर ऑथोरिटीज को ये करना चाहिए, चेंजेस करना चाहिए कि एक सुलझा हुआ एक नया एक चेहरा नया नहीं। चेहरा वहाँ एक्चुअल में बाघमारा विधानसभा में। एक्चुअली देखिए बाघमारा विधानसभा का वो एकदम एकदम उलट है। हुँ। कभी कभी वहाँ होता है, वहाँ का राजनीति है कि किसी को जिताने के लिए चुनाव नहीं होता है। अच्छा, किसे वहाँ हराने के पर चुनाव होता है हराने के लिए। हराने के लिए और हराने के लिए वो हार गया और अगला जीत गया। जीत गए हैं। और आप देखिएगा सर तो इस विधानसभा में मतलब जब जब कैंडिडेट का घोषणा हुई, हम्म प्रत्याशी की जब घोषणा हुई, तो मैं बाघमारा घूम रहा था उस वक़्त। हम्म तो बाघमारा के जनता में बहुत मतलब निराश थे वहाँ के जनता, कि हम्म कांग्रेस एकदम गलत फैसला यहाँ पर की है, प्रत्याशी को लेकर। प्रत्याशी को लेके क्योंकि वहाँ पे कोई नया कोई युथ को वहाँ पर माँग रहे थे। हम्म लोग ये भी बात कह रहे थे कि रणविजय सिंह को यहाँ से टिकट दे देनी चाहिए थी। एक हम्म उत्साह होता और लोगों का उम्मीद है हुआ। कि वो हरा भी देते। हम्म। मगर आप मतलब कभी ये खा भाजपा की मजबूती है। अच्छा। आप कोई मजबूती नहीं है। भाजपा की यही मजबूती है कि कांग्रेस के द्वारा कमजोर कैंडिडेट प्रस्तुत कर दिया जी, जाता है, इसलिए भाजपा जीत जा रही है। बात बची जाती है। ये लोगों का कहना है, ये लोगों का क्योंकि कहना है। हम लोग तो बैठते हैं, बातचीत सर होता तो है। लोग भागमारा से भी नहीं, नहीं। मुझसे मिलने आते हैं, धनबाद जी, से जी। भी आते हैं, जी। चारों तरफ से आते हैं, जरिया हो टुंडी हो। तो तो बातचीत ये चलता है तो ये मतलब लोग बताते हैं, बोलते हैं सर तो। बागमारा सीट के बारे में ये बात मतलब कह देनी चाहिए कि वहाँ बीजेपी को बाईपास दे दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि आप कैंडिडेट अगर गलत जी। चयन होगा क्योंकि तो एक बार स्वाभाविक तौर पर। गलती तो सर एक बार होती है ना, हम्म यहाँ तो बार-बार एक ही गलती हो हम्म रही है। एक चीज़ और है सर, एक बातें जो आपके विरोधियों की तरफ से आती है खूब, हम्म कि रणविजय सिंह को आज जो है वो पहना कर मिला, सजाकर उन्हें ताज पहनाया गया। हम्म तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है कि आप शुरू से ऐसे घराने से देखिए, ताल्लुकात है, ताज ताज जिनके अगर पास अगर किसी 17-18 साल के बच्चे के सर से अगर उसके बाप का साया हट जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा के ऊपर क्या गुजरेगा, उसके मानसिकी पर। अब विरोधी हैं तो विरोधी बोलेंगे कि भाई गोल्डन स्पून लेकर के कोई पैदा लिया। लेकिन वो तो हमारे जहन में, हमारे मन में क्या चल रहा है वो तो नहीं जान रहे हैं। और हम तो बोलेंगे कि भैया ये तो काटो भरा ताश था। क्योंकि भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि किसी किसी के के बच्चों साथ के इस तरीके से हो कि 17-18 साल की उम्र में किसी के सर से उसके पिता पिता का का साया साया हट जाए। ले जाए और फिर उसके बाद मतलब और अगर उसके बाद हमने खानदान संघर्ष के किया। अलग-अलग और हम ये सिर्फ मैं संघर्ष की उपज हूँ। एक बड़ी दास्तान है आपकी कि किस तरीके से आप संघर्ष किए।
मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आता है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। सही। एक कांटों भरा बिस्तर आपका रहा है, लाख दौलत हो, वही। लाख गाड़ियां हो, लाख चीजें हो, मगर जब पिताजी का साया ना हो, सब कुछ बेमानी से ही लगने लगती है। बिल्कुल। सर, आपको गाड़ियों का बहुत शौक है। हम्म। लोग कहते हैं पूरे झारखंड में, मैं आपको अगर सच्ची घटना बताऊं तो एमपी में हमारा एक दोस्त रहता है। हम्म। वो मुझसे कॉल करके कहता है कि रणविजय सिंह जी कौन है। हम्म। मैंने पूछा क्यों, तो कहा कि नहीं, उनकी रील्स मैंने देखी कि काफी गाड़ियों से चलते हैं, और मतलब बहुत सारी गाड़ियां, अलग अलग गाड़ियां हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से वो चलते हैं। हम्म। कौन कौन सी गाड़ी है आपके पास, और मतलब गाड़ियों का शौक कब से आया, शुरू से है कि अब जाकर नहीं नहीं ये नहीं, हुई। गाड़ियों का शौक तो मुझे बचपन से है। और गाड़ियां करीब करीब हमारे पास अभी मैं सर, सभी है। मैं रोकूंगा, अभी मैं अंदर जब एंटर कर रहा था, हम्म। तो मैं उंगलियों से गाड़ी, मतलब मैं गिनती कर रहा था। हम्म। और मैं झूठ नहीं कहूंगा सर, मैं अंदर पहुंच गया लेकिन गाड़ी की गिनती नहीं हो पाई। तो कौन सी गाड़ी है आपके पास, और कितनी गाड़ियां हैं? इस पर थोड़ा विस्तार से सर बात नहीं कीजिए, नहीं, गाड़ियां तो ये शौक आपको हुआ है। गाड़ियां मुझे तो गाड़ियों का शौक मुझे बचपन से रहा है। और गाड़ियां मेरे पास करीब करीब सभी हैं। BMW है, ऑडी है, वॉल्वो है, मर्सिडीज है, और अभी मुझे तो गाड़ियों का सर ज्ञान भी नहीं, एक छोटी सी गाड़ी लगी थी, बहुत खूबसूरत गाड़ी थी हाँ वो। वो ये BMW है वो। अच्छा तो गाड़ियां सभी हैं हमारे पास। और अभी जी वैगन, अभी मर्सिडीज की एक अभी आ रही है, अच्छा अच्छा। तो हमारा देखिए खून में कि आ जाता है। तो अभी बेटा भी हमारा उसके उसे भी गाड़ियों का शौक है। तो अभी एक जी वैगन है मर्सिडीज का, वो अभी अभी आएगा। वो कहते हैं कि मतलब अगर गाड़ियों का इजाद नहीं हुआ होता, तो लोग महंगे घोड़े रखते, महंगे हाँ, ऊंट रखते। ऊँट रखते थे। तो सर वही कह रहे हैं। अच्छा, आपके बेटियों के लेकर एक बहुत, मतलब बहुत बातें होती हैं, हम्म। यहाँ से लेके निरसा तक, निरसा से लेके बोकारो तक, बोकारो से लेके रांची तक, हम्म। कि आपके बेटे जो हैं वो मतलब खूब गाड़ियों से घूमते हैं, और दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, एक माहौल सब बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या नहीं आप तक ये खबरें आती हैं? नहीं 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 नहीं, हमारे पास देखिए, अगर पिता हूं तो खबर तो मुझे आ ही जाता जी। है। आप स्वाभाविक तौर पे अभी 19-20 साल का लोग कहते हैं कि एकदम उम्र आपकी है। कार्बन कॉपी है वो, क्योंकि उन्हें भी गाड़ियों का काफी शौक है। हाँ, तो गाड़ियों का शौक है। जब हम्म, छुट्टी पर जब बच्चे आते हैं तो गाड़ी से घूमते हैं। जी तो घर में स्वाभाविक तौर पर, अगर आपके घर में अगर हाथी है, घोड़ा है, जी। गाड़ी है, तो शौक तो आप में भी नहीं आ तो ही लोग जाएगा। कहते हैं कि ठीक है, शौक तो ठीक है, हम्म। लेकिन इनके बेटे जो हैं वो दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, खूब मतलब मतलब। वो मार्केट है। अब ऐसा कुछ नहीं है। जी। मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, शौक है गाड़ी से घूमने का, नहीं, घूमते कई हैं। मैंने जब ये ऐलान किया फेसबुक पे कि आपका इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ, तो लोगों ने ये सवाल मुझसे कहा कि एक बार पूछिएगा हम्म। उनके बेटे, अपने बेटे के बारे में उनका क्या ख्याल है। और काफी हैंडसम भी हैं, और काफी मतलब हम्म। लोकप्रिय भी हैं। लोग हम्म। हर लोग उनको जानते हैं। हाँ हाँ लोग हाँ। आते हैं यहाँ उनके साथ तस्वीर खिंचा के सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए। हम्म। तो क्या भविष्य में आपके जो बेटे हैं हम्म। वो राजनीति में आएंगे? अब वो उन्हें चयन करना है कि उन्हें क्या पसंद एक है। पिता के रूप में। उन्हें क्या करना है। अब LLB करना है, अच्छा, या बिजनेस में जाएंगे, या पॉलिटिक्स में जाएंगे, ये ये उनका उनके ऊपर है। उनका अगर वो उनका कहते हैं कि पापा मुझे। मैं कोई किसी भी चीज के लिए मैं अपने बच्चों को दबाव नहीं देना अच्छा। चाहता हूँ। कि क्योंकि हमारे भी पापा कभी किसी चीज के लिए मुझे नहीं दबाव दिया। वाह वाह। आप स्वतंत्र हैं, आप खुद सक्षम हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, सोचने के लिए कि आपको भविष्य में, फ्यूचर में आपके लिए क्या अच्छा होगा। तो वो स्वतंत्र हैं, उन्हें जो अच्छा लगे, जिस फील्ड में जाना चाहें वो जाएं। मतलब अब अपने बेटे, आपके कल चल के आपके बेटे अगर आपसे कहते हैं कि पापा मुझे धनबाद विधानसभा से चुनाव लड़ना है, अगर पार्टी नहीं भी है, मैं निर्दलीय भी चुनाव, तो आप उसे मना नहीं करेंगे? हमने कहा ना कि ये उनका फैसला रहेगा। मैं उनकी निजी जिंदगी में मैं क्यों दखल अंदाजी मिराज करूं। फैजाबादी साहब का एक शेर याद आता है कि वो शुरमा है मगर बाप भी तो है। वो शुरमा है मगर बाप भी तो है, हाँ, रोटी खरीद लाया तलवार बेचकर। वाह वाह। एक पिता के नाते अपने बेटे के लिए, और मतलब अगर मैं अगली बार आप अगर वक्त है
तो मैं आपके साथ आपके बेटे का भी इंटरव्यू लेना चाहूँगा, जरूर। क्योंकि एक बहुत डिमांडेड है ये। कुछ सवाल हैं जो उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए। हम्म। और सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी भाग-दौड़ आपका शेड्यूल है। तो हम्म। अभी मैं देखा कि कम से कम 100 लोग बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जी जी आपसे जी मुलाकात के लिए, एक बार जी जी देखने के लिए। जी जी। इसके बावजूद भी आपने हमें वक़्त दिया, कीमती वक़्त दिया, तकरीबन 1 घंटा मुझे लगता है होने वाला है, 30-35 मिनट तो होने ही वाला होगा। इसके लिए सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर। नहीं, चलिए, और बहुत अपने बहुत। आप धनबाद, बाघमारा और झारखंड के लोगों के लिए, जनता के लिए अगर कोई बात कहना चाहते हैं सर हमारे प्लेटफ़ॉर्म से? जिस प्रकार से आप लोग मुझे अपना प्यार मुझे दे रहे हैं, इसी प्रकार से अपना प्यार दें, और सब कोई को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपको और आपके पूरे टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जी बहुत सर। बहुत बहुत-बहुत शुभकामनाएं शुक्रिया सर। आपके चैनल को कि आप लोग और भी जी, जी। प्रगति करें, बस सर आगे मैं तो बढ़ें। ये चाहता हूँ सर कि अब जब भी आपका इंटरव्यू लूँ तो आपके परिवार के 1-2 लोग और रहें जिनसे काफ़ी बातें हो सकें, जरूर जरूर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में आप आएंगे जी, तो हमारा कोशिश रहेगा जी। कि परिवार के लोगों को भी साथ में रखें।